वालेकुम। गपशप विद अरूज मलिक के साथ मैं हूं अरूज मलिक। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। हमारा ज़िंदगी का एक अहम मसला ये है कि पीसीओज हमारी जान नहीं छोड़े, हार्मोन जो हैं उनका बैलेंस नहीं हम कर पा रहे। और अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो हमारा ये हाल होता है कि अगर कोई कंसीव करता है तो वो बस पूरे साल के लिए जो है 9 माह के लिए जो है वो बेड रेस्ट पे चला जाता है। तो आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं या कौन सी वो डाइट है जो हमें इनटेक करनी है या एक्सरसाइजेस कौन सी हैं जो इन तमाम मसाइल से हमें बचा सकती है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है मुदस्सिर खोखर साहब। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन तमाम मसाइल का हल क्या उनके पास है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पीसीओएस पे। ये ख़वातीन का एक बहुत बड़ा मसला है। कहा जाता है कि एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा इसको ओवरकम किया जा सकता है। तो क्या इस एक्सरसाइज से, एक तो ये बताएं कि ओवरकम होता है और इसकी एक्सरसाइजेस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि पीसीओएस बिल्कुल जस्ट सिम्टम्स होते हैं और इससे पहले कि ये पीसीओडी में कन्वर्ट हो जाए तो ये रिकवरेबल होता है। सेकंड चीज़ कि बिल्कुल इसकी एक्सरसाइज जो होती है ना, बेसिकली ये होता क्यों है, हमें ये पहले अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये होता क्यों है। इसके होने की जो सबसे पहली वजूहात होती हैं वो जिस्म में हार्मोन्स की जो है ना डिसबैलेंस और हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाना है, जिसकी वजह से हमारे पास अनवांटेड हेयर्स भी आते हैं, हमारा वेट भी गेन होने लग जाता है। सेकेंडली हमारे सर्कल भी, मंथली सर्कल भी जो है लेडीज़ का वो डिस्टर्ब होता है। तो ये उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो इसको रिवर्स करने के लिए हमें कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जो मोस्टली ज़्यादा हिट हो, यानी कि जिसमें कंपाउंड मूवमेंट्स हों मोस्टली, या फिर हमारे ऐसी वर्कआउट हों जो 2 या 3 को मिला के एक वर्कआउट बनाया जाए। लाइक फॉर एग्जांपल जो व्यूअर्स आपको घर देख रही हैं, जो ख़वातीन देख रही हैं, आप उन्हें क्या जो है उस क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो वो कर सकती हैं? क्या उसमें पेट की ज़्यादा होती हैं इंक्लूड? नहीं, पेट की सारी एक्सरसाइजेज नहीं होती हैं, लेकिन उसमें कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जो कि आपको जिम में ही करनी होती है, क्योंकि एक करेक्ट फॉर्म और करेक्ट एंगल से अगर आप नहीं करेंगे तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो आपको वो रिजल्ट्स लेने के लिए डेफिनेटली आपको जिम आना पड़ेगा। जी, कुछ वर्कआउट्स होते हैं जो हम नॉर्मली कहते हैं वॉक कर लीजिए या पुशअप्स, चिनअप्स, स्क्वाट्स लगा लीजिए, ये जस्ट बॉडी वार्म अप के लिए है। लेकिन अगर आप पीसीओएस से प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं तो मैं उनको यही कहूँगा कि वो जिम का रुख करें, क्योंकि जिम में आपको वो सारी फैसिलिटीज़, वो सारा इक्विपमेंट मिल जाता है जो आपको बॉडी वेट लॉस करने में और बॉडी को शेप अप करने में हेल्प करता है। इसमें क्या मशीनरी का रोल है या मैनुअल जो है वो भी एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं? मैनुअल भी होती हैं, मशीनरी होती है। ये डिपेंड करता है आपके ट्रेनर के ऊपर कि आपका ट्रेनर आपको किस उस पे लेके जा रहा है। समटाइम आप बॉडी वेट को ही नहीं कैरी कर सकते, और बॉडी वेट ना कैरी करने पे अगर आपको मैं डंबल्स या मशीन्स में कराऊंगा तो फिर वो इंजरीज का पर्पस बनता है। तो आप पहले बॉडी वेट से स्टार्ट करें, फ्री वेट से करें। अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, आपके अंदर पावर अच्छी है, देन आप उसको शिफ्ट कर लें, अपने मशीन्स के ऊपर चले जाएं। अच्छा, फेसबुक पे या यूट्यूब पे ऐसी बहुत सी वीडियोस आ रही होती हैं कि अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं तो ये वाली एक्सरसाइज करें। क्या कंसीव करने के लिए भी कोई एक्सरसाइज मैटर करती है? बिल्कुल रोज करती है, वर्कआउट काफ़ी हेल्प करता है इसमें। लेकिन जो यूट्यूब आपको बता रहा है या जो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको बता रहे हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि देखें, वो अपनी व्यूअरशिप बढ़ा रहे हैं सिर्फ, और व्यूअरशिप के चक्कर में हम किसी का लॉस नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल हमारे पास वर्कआउट में कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो लेडीज़ को कंसीव करने में हेल्प करती हैं, जो वेट लॉस करने में हेल्प करती हैं, तो उसको करके आप रिजल्ट्स ले सकती हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा, कंसीव करने के बाद क्या बेड रेस्ट पे चले जाएं, उठना भी नहीं है, कुछ नहीं करना? क्योंकि पाकिस्तान में ये एक रवायती तरीकाकार है कि अच्छा आपको खुशखबरी मिल गई है तो बस अब नहीं उठना, हिलना भी नहीं है। जी, ये हमारे पाकिस्तान में ज़रूर है, लेकिन ओवरऑल पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। बेबी की हेल्थ के लिए, बेबी को एक्टिव रखने के लिए वर्कआउट किया जाता है। प्री प्रेगनेंसी भी किया जाता है, पोस्ट प्रेगनेंसी भी वर्कआउट होता है। प्री प्रेगनेंसी भी होता है? प्री प्रेगनेंसी भी होता है और पोस्ट प्रेगनेंसी भी वर्कआउट होता है। प्री में क्या होता है? प्री में आपकी वो मूवमेंट्स जो वॉक, हाफ स्क्वाट्स आ जाते हैं आपके, उसमें आपसे वेट लिफ्ट नहीं करवाया जाता, कोई भी जंपिंग वाला आपसे एलिमेंट नहीं करवाया जाता, कोई एक्सरसाइज आपको नहीं, हैवी वेट लिफ्ट नहीं करवाए जाते, लेकिन आपकी बॉडी की मूवमेंट्स रखी जाती है। और पोस्ट में भी इसी तरीके से होता है, लेकिन ये किसी अच्छे ट्रेंड, वेल सर्टिफाइड ट्रेनर से आप ट्रेनिंग करें। आप हर किसी को ये मौका नहीं दे सकते। स्पेशली मैं उन लोगों को जिन्होंने कई उस्तादों से सीखा है और उस्तादों के बाद वो
अपने आगे शागिर्द बन के उनको सिखा रहे हैं, तो उनके ऊपर ये ना करें क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मैटर होता है और आप इसको इस तरीके से हल्के में नहीं कर सकते। अच्छा, जो हमारे चैट जीपीटी बाबा जी हैं उनको हमने यूज नहीं करना? चैट जीपीटी देखें, उसको आपने जो पूछना है उसने आपको आपकी टेक्स्ट को अंडरस्टैंडिंग करके उसका आंसर दे देना है, बट वो आपकी प्रेजेंट कंडीशन को नहीं अंडरस्टैंड करता। आप उसको जो जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे वो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको डेटा निकाल के दे देगा और अच्छा निकाल के देता है, लेकिन आप उसके ऊपर पूरे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अच्छा, प्रेगनेंसी में क्या ट्रेडमिल यूज कर सकते हैं? मैं तो ट्रेडमिल वैसे भी यूज करने से अवॉइड करवाता हूं। बेसिकली वो एक बेल्ट है ना, तो वो आपको पावर दे रहा है, वो एजिड लोगों के लिए ठीक है या उन लोगों के लिए जो कि वॉक नहीं कर पाते, वो बेल्ट आपको खींच रहा है, आप उसको उसके ऊपर सिर्फ लेग की मूवमेंट्स कर रहे हो और आप एक हार्ड सरफेस पे कंटिन्यूसली बार बार अपनी नीज को पेन दे देते हो इस करने से। हाँ, उसका एक पर्पज है, रनिंग करें आप, उसको इंक्लाइन करके आप करें अगर आपको रिजल्ट चाहिए। रनिंग करनी और इंक्लाइन करना, इंक्लाइन कर लीजिए या रनिंग करें उसके ऊपर कि वो आप नॉर्मली आप अपनी एक्सट्रीम पे हिट नहीं कर सकते तो आप उसमें रनिंग करने शुरू करें, क्योंकि आपने 7, 8, 9 दबा दिया तो बेल्ट ने उतनी स्पीड से चलना है। अब यू हैव टू रन। आप उसमें ये नहीं कर सकते कि मैं इतना भाग नहीं रहा तो मुझे बस थोड़ा सा इतना भागना है, वो आपकी एक्सट्रीम्स को लेके हिट होता है। आप भागें फिर उसको स्लो करें फिर करें तो ट्रेडमिल का फायदा है। अच्छा, बहुत से लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट है ना कि घुटने जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, ट्रेडमिल यूज नहीं करनी चाहिए या करनी है तो सिर्फ 10 मिनट करनी है, इसको अवॉइड करना चाहिए, तो क्या ये मिथ्स हैं या इसमें कोई रियलिटी भी है? देखें, ये रियलिटी है। कंटिन्यूसली डेली आप एक हार्ड सरफेस पे अपने नीज को, आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, लेग्स आपकी उतने मसल्स आपके उतने ट्रेंड नहीं हैं, आप कंटिन्यूसली एक स्पेसिफिक पॉइंट पे बार बार इतना लोड डाल रहे हैं, तो देखें उसने एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद तो अपने पेन की सूरत में आपको एक वो देना है, इंटीग्रेट देना है कि भाई मुझे ठीक कर लो, नहीं तो मैं कल को कोलैप्स कर जाऊंगा। तो वो जो आपको इनिशिएटिव होता है ना कि भाई अब आप कुछ कर लो, वो इसी वजह से होता है कि आप कंटिन्यूसली रनिंग कर रहे हो, ऊपर इतना बोझ है और नीचे आपका पिलर बहुत कमजोर है। अच्छा, जो सिर्फ ट्रेडमिल यूज कर रहे हैं क्या वो वेट कम कर लेते हैं अपना? बिल्कुल होता है, इंक्लाइन से करें, आप वॉक करने से भी आपका वेट लॉस होता है। डिपेंड करता है आपका वेट कौन सा है। देखें, एक हम कहते हैं बेबी फैट, बेबी फैट बहुत जल्दी रिड्यूस होता है, बहुत जल्दी गेन होता है। एक होता है सॉलिड फैट। अब जो सॉलिड फैट है ना, वो ना तो इतनी जल्दी जाता है ना ही इतनी जल्दी वापस आता है, तो ये डिपेंड करता है कि जो पर्सन उसको यूज कर रहा है उसका बेसिकली फैट की क्या परसेंटेज। अच्छा, पता कैसे चलता है कि ये फैट जो है ये बॉडी जल्दी वेट लॉस करेगी, ये गेन जल्दी करेगी? कैसे डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं हम इसके? देखें, कुछ जेनेटिक्स होते हैं और जेनेटिक्स के साथ साथ इसमें आपकी स्किन टाइप होती हैं। कुछ ऐसे होते हैं वो वेट लॉस भी बहुत जल्दी करते हैं, वेट गेन भी बहुत जल्दी करते हैं, तो ये डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स और जीन्स पे भी बहुत डिपेंड होता है। अच्छा, कोई एक्सरसाइजेज ऐसी भी हैं कि जो स्किन जिससे ग्लो करे, आपके जो गाल हैं वो लाल लाल हो जाएं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेट करता है ना, तो क्या ऐसा है कि आप फ्रेश लगें? देखें, आप वर्कआउट करते हैं ना तो आपकी पूरी बॉडी में ना ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव्ड होती है, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम अच्छा होता है। तो जब आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी और मेटाबॉलिज्म हेल्दी होगा तो डेफिनेटली आपका फेस भी ग्लो करेगा, आपके हेयर भी अच्छे ग्रो करेंगे, शाइनिंग रहेंगे, आपके बॉडी भी एनर्जी फील करेगी। ये वर्कआउट, आप कोई भी वर्कआउट करें, आप वर्कआउट करें मॉर्निंग में, आप अर्ली उठ के अपना वर्कआउट करें तो आपकी ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है ना, एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, आप वेट लिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन सडन आपके बाल गिरने लग गए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप वीक हो रहे हैं, तो हम कौन सी चीज़ें हैं जो नज़रअंदाज करते हैं, इनटेक नहीं कर रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं? देखिए, हेयर लॉस का एक अलग पर्पस होता है, वो आपके विटामिन्स की कमी हो सकती है, में आपके मैग्नीशियम की कमी हो सकती है, उसमें बड़े और भी रीजंस होते हैं, लेकिन एक्सरसाइज से हेयर लॉस का कोई लिंक नहीं है। एक्सरसाइज आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्दी बेनिफिट्स देता है। एक्सरसाइज कभी भी आपको कोई नेगेटिव चीज की तरफ नहीं करता या उसके कोई मेजर इश्यूज नहीं आते आपको। अच्छा, कुछ ट्रेनर जो हैं वो ये भी कहते हैं ना कि सप्लीमेंट साथ लेना ज़रूरी है, विटामिन लें, कैल्शियम पिए, ताकि आपको जो है किसी चीज़ की कमी ना हो, तो क्या ये रियलिटी है? ये डिपेंड करता है, जो खुद को ट्रेन कर रहा है ना उसको फील हो रहा है, उसको अगर बॉडी में वीकनेसेस फील हो रही हैं तो डेफिनेटली आपको मल्टीविटामिन्स ले लेनी चाहिए। जिस भी आपके मिनरल्स की या विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, आपने उसको कवर अप तो करना ही करना है, तो आपको उसके लिए फिर वो लेनी पड़ती है।
अच्छा, ख़वातीन वेट लिफ्ट कर सकती हैं? जी बिल्कुल कर सकती हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट इसका? बिल्कुल कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मेरे पास काफ़ी लेडीज़ ऐसी आती हैं जो ये कहती हैं कि अगर हम हैवी वेट लिफ्ट करेंगे तो हमारा मसल बढ़ तो नहीं जाएंगे। तो मैं उन सारी बहनों से ये बात कहना चाहता हूँ, देखें आप लोगों के जीन्स और हार्मोन्स ऐसे होते हैं, आप जितना मर्जी हैवी वेट लिफ्ट कर लीजिए, लेकिन आप लोगों के वैसे जैसे मेल्स के बाइसेप्स बन जाते हैं, इतनी ग्रोथ हो जाती है, वैसे नहीं होते। हाँ, जिन लेडीज़ के होते हैं उनके पीछे बहुत प्रॉपर डाइटिशियंस होते हैं, वो सर्टन ड्रग्स को यूज़ करती हैं अपनी हार्मोन्स को, अपने जीन्स को चेंज करने के लिए। अदरवाइज नॉर्मली ये हमारी जो एशियन लेडीज़ हैं उनके लिए ये कभी भी नहीं होता। बॉडी टोन अप ज़रूर होती है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपके मसल्स इतने ग्रोथ कर जाएं कि आप सिक्स पैक नहीं बना सकती ख़वातीन, आप ये बन कह सकते रहे हैं। नहीं बन सकते हैं, उसके लिए देखें एक प्रॉपर डाइट प्लान आपके पास होना चाहिए, और सबसे बड़ा डाइट प्लान के साथ आपको पेशेंट होना चाहिए। आपके अंदर पेशेंस होने चाहिए। रिजल्ट्स कभी भी ओवरनाइट नहीं आते हैं, रिजल्ट्स हमेशा कंटिन्यूसली प्रोसेस करने से आते हैं। हम लोग बहुत अर्जेंसी में ये कहते हैं हमने आज वर्कआउट स्टार्ट किया, कल हमारी बॉडी बने, परसों हमें सिक्स पैक था और तरसों हम लोग शर्टलेस होके फिरें, तो वो नहीं। जितना देर हमने फैट को अपने ऊपर लगाने पे लगाया है, उससे आधा टाइम भी अगर हम लगाएं तो एक हम अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो सी सेक्शन के बाद जो लोअर बेली फैट है वो कम कैसे किया जा सकता है? वो तो ऐसा लगता है कि जान छोड़ने वाला है ही नहीं। अच्छा, लोअर बेली फैट जो होता है ना अरूज, वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि वहां पर ना हमारी ब्लड सर्कुलेशन कम होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो कभी रिमूव नहीं होता। मैंने आपको पहले वैसे बताया कि अगर आप एक प्रॉपर प्री प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी वर्कआउट के साथ चल रहे होते हैं, आपके ट्रेनर को पता होता है कि समटाइम स्टेपल हो जाने की सूरत में तो वो एक सर्टन एरिया आपका बेली रह जाती है, फैट बेली रह जाती है। अदरवाइज आपका वो फैट भी रिड्यूस हो जाता है, लेकिन इट टेक्स एटलीस्ट 6 to 8 months। अच्छा, जो ख़वातीन यूट्यूब पे वीडियोस देख के कोशिश करती हैं वेट लिफ्ट करने की या क्रॉसफिट करने की, तो क्या वो ठीक करती हैं? देखें, यूट्यूब पे सारा डेटा ठीक नहीं है। यूट्यूब मैंने आपको पहले बताया है, वो जस्ट अपनी व्यूअरशिप के लिए काम करते हैं लोग मोस्टली। हाँ, उनमें कुछ ठीक भी हैं। अगर हमें कभी मौका मिले, हम एक इंशाल्लाह ताला एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें मैं प्रॉपर फॉर्म्स, प्रॉपर एंगल्स, और वो मेरी माएँ बहनें जो घर में बैठ के जो जिम नहीं आ सकती या उनके एरिया में कोई जिम नहीं है, तो वो घर में क्या करें, तो हम कुछ ऐसे बेसिक वर्कआउट्स प्लान का उनको शेयर करेंगे जो वो घर बैठे ही कर सकती हैं। और अगर वो अपना 30 to 40 मिनट्स सिर्फ अपने लिए निकाल लें तो मेरे ख्याल से कि उनका लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो जाएगा। अच्छा, जैसे हमने शुरू में बात की कि कंसीव करने के लिए फीमेल्स के लिए भी एक्सरसाइजेज हैं, तो क्या मेल्स पे भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है स्टैमिना के हवाले से, या अगर कोई कंसीव करना चाह रहा है तो? जी देखिए, वर्कआउट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, यू हैव टू डू वर्कआउट। तो अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं तो आपके बहुत सारे, देखें अब एज अ मैन आपके हार्मोन्स के इश्यूज के साथ होते हैं, आपके स्पर्म्स के इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर वो एनर्जी नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर वो ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, आपके जीन्स इतने एक्टिव नहीं है। तो मेल हो या फीमेल हो, वर्कआउट करने से डेफिनेटली ये हेल्प आउट करता ही करता है, क्योंकि ये आपके बॉडी के हार्मोन्स को एक्टिव करता है, आपको एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल देता है, जिसकी वजह से आपकी डेली लाइफ इंप्रूव हो जाती है। अच्छा, अगर स्मोकिंग की बात की जाए तो क्या स्मोकिंग स्टैमिना पे असरअंदाज होती है? बिल्कुल, स्मोकिंग बहुत मेजर इफेक्ट डालती है आपके जो है वर्कआउट के ऊपर, आपके स्ट्रेंथ के ऊपर, आपके स्टेमिना के ऊपर बहुत वर्कआउट करती है। बट जो मेरे भाई अभी स्मोकिंग करते हैं उनको आप चाहे जो मर्जी कह लें, वो कहते हैं नहीं, इससे बगैर तो हमारी लाइफ कुछ है ही नहीं, हम इसको नहीं करते तो हमारी जिंदगी नहीं चलती। अच्छा, ये मर्द हजरात की तो स्मोकिंग की बात होगी, ख़वातीन जो चाय बहुत ज़्यादा पीती हैं। अच्छा, चाय में कैफीन होती है, अच्छी होती है कि वेट लॉस के लिए, बट ज़्यादा इनटेक अगर आप 3 या 4 टाइम आप दिन में चाय को कंज्यूम करते हैं तो देखें आपकी हार्ट बीट इतनी हो जाती है, आप हार्ट को उस लेवल पे ट्रेन नहीं कर रहे जिस लेवल पे उसको कैफीन दे के पंप करवा रहे हैं, तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट आने लग जाता है विद द टाइम ऑफ पीरियड। तो मैं उन बहनों को ये बात बताना चाहता हूँ कि जो लेडीज़ अपना वेट लॉस करना चाहती हैं, तो मैं एक छोटी सी रेमेडी दे देता हूँ। मॉर्निंग में गर्म पानी के साथ 1 चम्मच देसी घी का
डिसॉल्व करके लें, उसमें आपका वेट लॉस बहुत अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म सिस्टम बहुत फास्ट होगा और रिजल्ट्स बहुत स्पीडली आएंगे आपको। टीस्पून या टेबल स्पून? टीस्पून। और पानी उबलता हुआ हो या लूक वार्म वाटर जो होता है? नहीं, वार्म वाटर के लिए बात कर रहा हूं। नॉर्मल जो नॉर्मल वाटर हो, नॉर्मल वाटर, वार्म वाटर जो है वो वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो फैट होता है ना उसको डिसॉल्व करता है। और ठंडा पानी हम कुछ भी पी रहे होते हैं, हमारा जो स्टमक, जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम काम कर रहा होता है, वो ठंडा पानी उसको जाके हमेशा स्लो डाउन करता है। एक शुगर और एक ठंडा पानी। अच्छा, चर्बी भी, नमक जो है वो भी चर्बी, पानी को चर्बी में कन्वर्ट करता है? बिल्कुल, वो ये आपकी बॉडी पे जो आप, अगर आपकी बॉडी में मिनरल्स ज़्यादा आ गए हैं, लाइक आपने सॉल्ट ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको कोई मेडिसिन नहीं निकाल सकती। सिर्फ आपको वर्कआउट करना है, आपको स्वेटिंग करनी है, वो स्वेटिंग से ही आपकी बॉडी में से वो मिनरल्स निकल सकते हैं और वो किसी तरह नहीं निकल सकते। अच्छा, बॉडी जो बनाना ये एक हेल्दी चीज़ है या सिर्फ लाइफस्टाइल है? हेल्दी बॉडी बनाना ये अच्छी चीज़ है। जो आप कंपटीशंस पे चले जाते हैं, जो आप बहुत बॉडी को मतलब एक्स्ट्रा पुश करके बिल्डर लुक में जाते हैं और कंपटीशन करते हैं, वो डेफिनेटली एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के बाद जाके आपको नुकसान देती हैं। अच्छा, तो हेल्दी बॉडी का कैसे पता चलता है? आप फिटनेस के लिए करें, आप फिटनेस के लिए करें, आप इसके पीछे ना भागें कि मेरे 6 पैक्स हो जाएं, मेरी चेस्ट इतनी ग्रो कर जाए, जो है वो मसल्स इतने ट्राइसेप नजर आए। हाँ, वो इसके पीछे नहीं भागना। नहीं, इनके पीछे नहीं भागना। देखें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप जिम में हैं, आप वर्कआउट कर क्यों रहे हैं? आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कर रहे हैं। अगर आप वही चीज छोड़ के आप चले हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं और आपका इनर सिस्टम इतना वीक हो जाता है, आप अपनी बॉडी को उस लेवल पे पुश करके ले जाते हैं जिस लेवल का स्टेमिना आपकी बॉडी में नहीं है, तो डेफिनेटली उसके नेगेटिव इम्पैक्ट तो आएंगे ही आएंगे फिर। अच्छा, अब आपने बताना है कि आपके मुताबिक, क्योंकि आप फिटनेस ट्रेनर हैं, बेहतर चीज़ों को समझते हैं, एक मर्द का, एक जो मेल है उसका आइडियल कैसी फिजिक होनी चाहिए? देखें, मेल की एक आइडियल फिजिक के लिए तो मोस्टली हम सभी ये चाहते हैं कि शोल्डर ब्रॉड हो, चेस्ट लिफ्ट हो, आपकी वी शेप में आपकी बॉडी हो और सबसे बेहतर लेग्स अच्छी ट्रेंड हुई हो। ये तो एक आइडियल है हमारे। लेकिन जिन भाइयों की नहीं है, जो मतलब थोड़े से हेल्दी हैं, वेट उनका गेन है, उनका गोल ये कभी भी नहीं हो सकता वी शेप, शोल्डर ब्रॉड। तो उनका सबसे पहले गोल होना चाहिए वेट लॉस और बीएमआई उनका बेहतर होना चाहिए। अपना बीएमआई करवाएं, बीएमआई के ऊपर देखें फैट परसेंटेज क्या है, हेल्दी उनके वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से क्या उनको सूट करता है, उसके अकॉर्डिंगली वर्कआउट करें। जब अपना वर्कआउट उस लेवल पे ले आए, अपना फैट परसेंटेज उस लेवल पे ले आए, फिर अपनी बॉडी को टोन अप करने आ जाए, फिर आप वी शेप पे भी आ सकते हैं। खवातीन के लिए? खवातीन के लिए भी यही बात है कि जी देखें, वो भी ज़्यादा, अच्छा, खवातीन में ना ये इश्यूज ज़्यादा आते हैं, खवातीन में ये इश्यूज ज़्यादा आते हैं। वो जितनी तेज़ी से वेट लॉस करती हैं ना, उतनी ही स्पीड से वेट गेन भी कर लेती हैं। वो कहती हैं अगर हमने 10 kg 12 kg वेट लॉस किया है तो हमने फौरन ही 1 महीने में मैंने 20 kg वेट गेन कर लिया। ऐसा क्यों होता है? वो इस वजह से होता है कि जब वो वेट लॉस करने के एक सर्कल में होती है ना, टाइम पीरियड में होती है, तब वो डाइट भी कर रही होती हैं, वर्कआउट भी कर रही होती हैं, लेकिन जैसे ही उनका वो गोल, वो इवेंट गुजर जाता है जिसके लिए वो सब कुछ कर रही थी, तो सडनली वो अनहेल्दी खाना भी स्टार्ट कर देती हैं, वर्कआउट को भी छोड़ देती हैं। देखिए, हमारी बॉडी एक मसल को हमने ट्रेंड किया है, अब उसको ट्रेंड करने के बाद जब हमने उसको एकदम फ्री छोड़ दिया और हमने उसको ये टाइम ही नहीं दिया और अनहेल्दी फूड देने जिसमें कार्ब्स ज़्यादा हैं, प्रोटीन्स कम हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं है, तो बॉडी ने वेट गेन करना है। हमारे वो मसल्स प्रोटीन को सक करके उसने साइज गेन करी जाना है, जो डेफिनेटली आपके लिए नुकसानदेह होता है, मेरी बहनों के लिए। अच्छा, हमेशा मैं एक सवाल करती हूँ, ओज़ेम्पिक लगवा लेना चाहिए? ओज़ेम्पिक लगवा लेना चाहिए जिनको सब्र नहीं है या जिनके पास टाइम ये नहीं है कि हम टाइमली कमें, वरना मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता। ओज़ेम्पिक बेसिकली एक डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए मेडिसिन है और वो आपकी भूख ख़त्म कर देता है, और भूख आपकी ख़त्म हो जाने के बाद आपको फीलिंग नहीं आती कि मुझे कुछ खाना इंटेक करना है, तो वो आपका हेल्दी नहीं है, डेफिनेटली वो हेल्दी नहीं है। रिजल्ट्स हैं उसके, रिजल्ट जल्दी आ जाते हैं, लेकिन हेल्दी नहीं है। मैं तो फेस पे ज्यादा इम्पैक्ट आता है उसका? बहुत ज्यादा आता है। देखें, जब भी आपने कोई अनहेल्दी एक्टिविटी करेंगे ना, तो उसका सबसे ज्यादा आपकी आईज पे और फेस पे इम्पैक्ट नजर आएगा। अच्छा, मैं चाहूंगी कि जल्दी से आप बता दें कि परफेक्ट वर्कआउट कैसा होना चाहिए?
परफेक्ट वर्कआउट के लिए मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि आप पहले 10 से 15 मिनट स्ट्रेचिंग करने के बाद अपना क्रॉसफिट करें। क्रॉसफिट करने के बाद आपने अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें जो कि ऑलमोस्ट 30-35 मिनट्स की होनी चाहिए। 30-35 मिनट के बाद पोस्ट स्ट्रेचिंग करके अपने मसल्स को रिलैक्स करके 10 मिनट्स, उसके बाद आप अपना बेशक रूम से निकलना है, जिम से निकलना है, उसके बाद आप जिम से जा सकते हैं। अच्छा, एकदम वर्कआउट करके एसी में नहीं जाना? एसी में नहीं जाना, ओपन एयर में नहीं जाना, क्योंकि हमारे मसल्स जो है वो भी ऑक्सीजन ले रहे होते हैं तो उनमें स्टिफनेस ज्यादा आ जाती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे, फिटनेस ट्रेनर हैं। हमने बात की, कोशिश की आपको अवेयर करने की कि किस तरह से आपने घर में रहते हुए भी हेल्दी जो है वर्कआउट कैसे कर सकते हैं, लेकिन आपको एक ट्रेनर की ज़रूरत लाजमी पड़ेगी। गलत एंगल या गलत पोजीशन से अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो वो फ़ायदे की बजाय नुकसान में कन्वर्ट हो सकता है। इसके साथ ही चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिएगा।